नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPF 95 पेंशन धारकों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, मेडिकल सुविधा की मंजूरी की अपील। तो आखिरकार दोस्तों EPF 95 पेंशन भोगियों की ओर से 4 सूत्रीय मांगों को किस तरीके से लेकर ज्ञापन जो है वो कहां पर सौंपा गया है और न्यूनतम पेंशन यहां पर इसमें कितनी बढ़ाने को लेकर बात कही है, साथ ही मेडिकल सुविधा की मंजूरी को लेकर यह अपील कहां पर किसके साथ और कैसे की गई है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ यहां पर हम बात करने वाले हैं यहां पर जो 8th CPC को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। 8वें वेतन आयोग को लेकर इंपोर्टेंट जो अपडेट आई है उसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। तो पेंशनरों की समस्या पर मुखर हुआ कल्याण समाज, 7 को DC से मिलेंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर जो है पेंशनर्स कल्याण समाज की ओर से भी आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जानते हैं कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर जो है कैसा ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और मेडिकल सुविधा की मंजूरी की अपील को लेकर कौन सी बड़ी खबर आई है, चलिए विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। देश के लाखों EPF 95 पेंशन भोगियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इसी क्रम में EPF 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि NSE ने कलेक्ट्रेट के अंदर नायब तहसीलदार शशि कुमार दुबे को यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित एक जो ज्ञापन है वो सौंपा है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञापन के अंदर पेंशन भोगियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को तत्काल मंजूर करवाने को लेकर भी अपील की है। कमेटी ने बताया है कि पेंशनर्स पिछले 10 वर्षों से संघर्षरत है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 24 दिसंबर 2018 से उनका क्रमिक जो निरंतर अनशन है वो जारी है। जी हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर जो है 4 सूत्रीय मांगे जो थी उसको लेकर यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ा जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है। वहीं दोस्तों आवेदन में पूर्व मुख्यमंत्री बसवा राय बॉम्बे की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की सिफारिशों का हवाला दिया गया है। इसमें न्यूनतम पेंशन को वर्तमान जीवन यापन की लागत के अनुरूप बढ़ाने की भी लेकर भी यहाँ पर जो है मांग आप सभी के लिए की गई है। साथ ही साथ पेंशन भोगियों का कहना है कि अल्प पेंशन की राशि, मेडिकल की सुविधाओं के अभाव में बुजुर्ग पेंशन भोगियों की मृत्यु दर जो है वो लगातार बढ़ रही है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है इस वक्त नजर आ रहा है। दोस्तों हाल ही के अंदर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक सफल आंदोलन के बाद अब 27 मार्च 2026 से देश भर के EPFO कार्यालयों और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने का राष्ट्रव्यापी जो कार्यक्रम है वो नेशनल एजुकेशन कमेटी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से शुरू कर दिया जा चुका है। पेंशन भोगियों ने सरकार से विशेष निवेदन किया है कि आगामी कैबिनेट की बैठक या आगामी संसद के सत्र में उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय जो है वो सरकार के द्वारा लिया जाए। उनका उद्देश्य है कि वर्षों से चल रहा ये आंदोलन सम्मान पूर्वक समाप्त हो सके और बुजुर्गों को गरिमापूर्ण जो है पेंशन जीवन जीने के लिए मिल सके। तो यहाँ पर आप सभी के लिए EPF 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी की ओर से 4 सूत्रीय मांगे मंजूर करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन लिखा गया, जो कि कलेक्ट्रेट में नायब तहसीलदार शशिकांत दुबे को यहाँ पर सौंपा गया है और उनकी मांगे तत्काल मंजूर करवाने को लेकर भी इस यहाँ पर जो है ज्ञापन के अंदर बात कही गई है। वहीं बात करते हैं अगली बड़ी खबर जो कि 8वें वेतन आयोग को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। 8th CPC को लेकर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कर्मचारी संगठन
संगठनों की जो मांगे हैं, तो विभिन्न कर्मचारी यूनियन जैसे कि जेसी ने सरकार से कुछ बदलावों की जो मांग है वो कर दी है। सबसे पहला बड़ा बदलाव जो है समय ज्ञापन सीमा में बढ़ाना, यानी कि यूनियंस की मांग है कि ज्ञापन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मई 2026 किया जाए, ताकि विभागों को तैयारी के लिए अधिक जो समय है वो यहां से मिल सके। इसके साथ दूसरा है वेतन वृद्धि। तो कर्मचारी संगठन 2.86 से 3.25% की फिटमैन फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जिससे न्यूनतम मूल यहाँ पर जो है वेतन जो बेसिक सैलरी है वो लगभग 51,400 से 54,000 के बीच आप सभी के लिए हो सकती है। वहीं तीसरी जो बड़ी मांग है वो तकनीकी छूट को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, फाइल अपलोड करने की जो सीमा है वो 2 MB से बढ़ाकर 10 MB करने और ईमेल के जरिए भी आवेदन स्वीकार करने की जो मांग है वो आप सभी के लिए की गई है। साथ ही ये कब तक आप सभी के लिए जो है वो प्रभावी हो सकते हैं, लागू हो सकते हैं, इसको लेकर अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे प्रभावी तिथि की। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही आप सभी के लिए प्रभावी मानी जाएगी। वहीं इसी के साथ रिपोर्ट की तैयारी को लेकर बात करें तो यहाँ पर जो है न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता वाली यह आयोग संभवतः मई 2027 तक अंतिम जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और इसके साथ बात करते हैं एरियर को लेकर, क्योंकि क्रियान्वयन में समय यहाँ पर लगेगा, इसीलिए कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लेकर अधिसूचना जारी होने तक सारा बकाया जो एरियर है वो एक साथ मिलेगा। ये भी दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर हाल फिलहाल के अंदर सामने आ चुकी हैं। तो 8th CPC को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है, जिसमें कर्मचारियों ने मांगे की है कि समय सीमा बढ़ाई जाए, वेतन में वृद्धि की जाए फिटमैन फैक्ट के माध्यम से, और तकनीकी प्रकार से जो छूट है वो उन्हें दी जाए, और साथ ही इसकी प्रभावी तिथि लागू होने की बात कही है। साथ ही जो रिपोर्ट है वो न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता वाले आयोग की वो कब तक तैयार होकर आएगी, इसके बारे में बात की गई है। और बकाया एरियर को लेकर भी दोस्तों हम सभी के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पेंशनरों की समस्याओं पर मुखर हुआ कल्याण समाज, 7 को DC से मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स कल्याण समाज की ओर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स कल्याण समाज की बैठक शनिवार को महासंघ भवन बोकारो में संपन्न हुई। अध्यक्षता यहाँ पर जो है जिला अध्यक्ष बालकृष्ण मुरारी ने की। इसमें संरक्षक संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि झारखंड पेंशनर्स एसोसिएशन कल्याण समाज का बैंक खाता शीघ्र खोलने के लिए संबंधी बैंक के प्रमुख प्रबंधक से मिलकर आवश्यक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। साथ ही कई कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान वर्षों से लंबित रहने पर गहरा जो आक्रोश है वो व्यक्त किया गया, और इस संबंध में सभी समस्याओं के समाधान हेतु उपायुक्त से मिलने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में पंचायत सेवा दशरथ पदकार, भोला रवानी की पत्नी शिक्षिका तथा सेवानिवृत्त मलेरिया कर्मचारियों के साथ पुलिस द्वारा कथित बर्बरता की यहाँ पर जो है कार्रवाई की निंदा की गई, और इस मामले में उच्च अधिकारियों से मिलकर शिकायत दर्ज करवाने का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि 7 अप्रैल को DC यहाँ पर जो है SP से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में यह भी चिंता जताई गई कि सेवानिवृत्त वरिष्ठ कर्मचारियों की बैंकों और सरकारी संस्थानों में अपेक्षित जो सम्मान है वो नहीं मिल रहा। इसके अतिरिक्त राजपत्रित कर्मचारी महासंघ भवन की पेंशनर्स कल्याण समाज का स्थायी कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। भवन की मरम्मत के लिए यहाँ पर स्थानीय विधायक श्वेता सिंह और जगमल सिंह से मिलकर सहयोग का आग्रह किया। इसके लिए 11 सदस्यों की एक समिति जो है वो गठित की गई है।